ज्ञान की चेतावनी की वाणी है ऐसा क्रमांक 485 485 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, व्यक्ति में भगवान माना, समष्टि में भगवान समझा, फिर भी शांति नहीं जब तक स्वयं को भगवान कहकर न जाना। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। और ज्ञान क्या है और किस किस प्रकार से वो ज्ञान हमें मिलता है, किन किन रूपों में मिलता है, सब बातें इस वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है जानना। हम किसी दूसरे को जान नहीं सकते। हम दूसरे को मान सकते हैं, दूसरे को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। जानना तो केवल मात्र स्वयं को ही संभव है। तो जिसके जीवन में ज्ञान आने लगता है वो जानने लगता है। क्या जानने लगता है? कि मैंने किसी व्यक्ति को भगवान माना है। वो जो भगवान मैंने जिसको माना है वो मेरी मान्यता है। वो व्यक्ति हो सकता है, वो मूर्ति हो सकती है, और वो मूर्ति भी किसी व्यक्ति की ही होगी। उसका भी कोई नाम होगा, उसका कोई रूप होगा। तो व्यक्ति है कौन? व्यक्ति तो वही है ना जिसका कोई नाम है और रूप है। भले ही हम कह दें कि रामचंद्र जी भगवान है, लेकिन रामचंद्र जी भी भगवान का एक नाम और रूप है। भले ही हम कह दें सद्गुरु भगवान है, किंतु सद्गुरु का भी कोई नाम है, कोई रूप है, और वही हमारी मान्यता है। जो रामचंद्र जी को मानता है वो उसकी मान्यता है। जो सद्गुरु को मानता है, बाबा को मानता है, वो उसकी मान्यता है। किंतु यदि उस मान्यता से कुछ लाभ मिले, क्या लाभ मिले? कि भाई मैं केवल इस मूर्ति में ही नहीं हूं, मैं केवल एक व्यक्ति ही नहीं हूं, मैं तो सर्वव्यापी परमात्मा हूं, मैं तो पूरी सृष्टि में छाया हुआ हूं, पूरी सृष्टि में व्याप्त हूं मैं। यदि उसकी आंखों में देखते देखते, उस तस्वीर की आंखों में देखते देखते, उस मूर्ति की आंखों में देखते देखते, उस व्यक्ति की आंखों में देखते देखते, यदि हमें उसके भीतर छिपी हुई वो आंख मिल जाए, वो दृष्टि मिल जाए, जिस दृष्टि के माध्यम से वह समष्टि में भगवान को देखता है। कौन देखता है? वह देखता है समष्टि में भगवान को जिसको मैं देख रहा हूं, और अब मुझे वो आंखें दे रहा है, अब मुझे वो दृष्टि दे रहा है कि मेरी आंखों से देख। पहले तो तूने मुझे देखा, मेरी आंखों में देखा, फिर मेरी आंखों से देख, लेकिन अब क्या करना है तुझे? अब मुझे देखना है। कहाँ देखना है? इस मूर्ति में नहीं, इस नाम और रूप में नहीं,
इस पूरी सृष्टि में देखना है, प्राणी मात्र में देखना है। यदि वो दृष्टि आ जाए तो ये सब बातें समझ तो लेता है प्राणी, समझ में आ गई बातें कि व्यक्ति में भगवान माना, समष्टि में भगवान समझा। समझाने वाले ने समझा दिया कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। उसने तो समझा दिया मुझे देख, तो कहाँ देखूं तुझे? तुझे तो मैं देख ही रहा हूं व्यक्ति में, और कहाँ कहाँ देखूं? नहीं, तू मुझे समष्टि में देख। चलो समझ में आ गई बात, किंतु क्या इससे ज्ञान हो जाएगा? क्या तू वास्तव में प्राणी मात्र में नजर आ जाएगा? क्या पत्ते पत्ते पर तेरा पता मिल जाएगा? कहने वाले तो कह देते हैं कि पत्ते पत्ते पर पता है उसका, कण कण में भगवान व्याप्त है। कहने वाले कह रहे हैं और समझने वाले समझ भी रहे हैं, किंतु क्या उससे उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है? तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं इस वाणी के द्वारा कि मानना जो है मान्यता है। वो आप व्यक्ति को मानो, अवतारी को मानो, किसी को भी मानो। और समझना भी क्या है, सुनी हुई बातें हैं, वो समझ लिया है। वो एक प्रकार भ्रमित ही करती है। हम समझते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, हमने सब कुछ जान लिया। वास्तव में वो जानना नहीं है, वो जानकारी एकत्रित करना है। वो नॉलेज हो सकता है, वो नोइंग नहीं है, वो जानना नहीं है, वो जानकारी। जो कुछ भी समझा है, पढ़ा है, सुना है, वो सब जानकारियां हैं। जानना तो एकमात्र अपने आप को ही संभव है। इसलिए कह रहे हैं आगे कि फिर भी शांति नहीं, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो ज्ञान नहीं आया। चिर शांति लेके आता है ज्ञान। क्षणिक शांति मिलती है जब हम अपनी मान्यताओं में पूरी तरह से रम जाते हैं। मान्यता कहाँ है? मान्यता मन में है, मानना मन में है। और मन जब पूरी तरह रम जाता है उसमें, तब मन शांत होता है। किंतु हमेशा तो मन रमा रहता नहीं उसमें। इसलिए वो जो शांति मिलती है वो क्षणिक मिलती है। तो मानने से क्षणिक शांति मिलती है, और समझने से भी पूरी शांति नहीं मिलती है, कुछ और ज्यादा मिल जाती है। कि भाई उस गुरु को हम एक तस्वीर में ही नहीं देखते, उस गुरु को हम मूर्ति में ही नहीं देखते, स्थान विशेष में ही नहीं देखते, अलग अलग स्थानों पर भी हम उसे अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ व्यक्तियों में भी हमें उनका आभास होता है, उनकी झलक मिलती है, किंतु वो भी शांति नहीं दे पाता है। शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिलेगी जब तक स्वयं को भगवान कहकर न जाए। तो स्वयं को भगवान कहना है क्या? कहना नहीं है, समझना है। और समझेगा कब? जब मानेगा। तो मान्यता भगवान की है। तो सबसे पहले तो हम यह न माने कि भगवान किसी मूर्ति में, व्यक्ति में नहीं है, भगवान तो मेरे भीतर है। तो मान्यता यहीं से परिवर्तित होनी शुरू होती है, यहीं से मान्यता का रुख बदलता है, दिशा बदलती है।
बहिर्मुखी न होकर वह अंतर्मुखी होती है। फिर दूसरी बात समझना है। क्या समझना है? कि भगवान जो है वो सिर्फ मेरे हृदय में ही नहीं अनुभव में आ रहा, सिर्फ मेरे प्राणों में ही अनुभव में नहीं आ रहा, वो तो मेरे अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में जिस प्रकार समष्टि में व्याप्त है, तो वैसे ही जो ब्रह्मांड में है वही मेरे पिंड में है, वही मेरे शरीर में है, रोम रोम में वही राम रमा हुआ है। यह समझना है। किंतु वो भी कहाँ तक ले जाएगा? वहां तक ले जाएगा जब तक खुद को खुद का ज्ञान न हो जाए। और खुद को खुद का ज्ञान क्या है? वही खुदा को जानना है। खुद को जानना ही खुदा को जानना है, वही भगवान को जानना है। वास्तव में देखा जाए तो वहां जानना भी नहीं है, वहां तो कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा का सारा ज्ञान, जितना कुछ जाना है, समझा है, माना है, सब कुछ लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है कोई जान ही नहीं पाता। तो जितना सीखा हुआ, समझा हुआ, माना हुआ, सब कुछ खत्म, है ही नहीं हुआ। तो क्या जाना खुद को? खुद को यही जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल खाली हूं, मैं तो बिल्कुल शून्य हूं, मैं तो शून्य आकाश की तरह हूं। वो सर्वव्यापी आकाश, पहले उसे समझा था और अब उसे जान लिया। वो सर्वव्यापी परमात्मा जो हर एक ग्रह में, नक्षत्र में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में छाया हुआ है, उसी प्रकार वो सर्वव्यापी परमात्मा मेरे रोम रोम में छाया हुआ। पहले ये समझा था, उसके बाद जब शून्य का अनुभव हुआ, उसकी व्यापकता का अनुभव हुआ, तब पता लगा कि वो पूरी सृष्टि में वही है। और तब फिर क्या मानना है? यही मानना है कि व्यक्ति में भगवान है, प्राणी मात्र में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो जब अपने आप को जान लेगा तभी उसे शांति मिलेगी, और वही चिर शांति है, अन्यथा अशांत बना रहेगा। प्राणी जान नहीं पाता है कि क्यों अभी भी व्याकुलता बनी हुई है। न जाने कितने तीर्थों में घूम आए, न जाने किसी स्थान विशेष पे हजारों बार माथा टेक दिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। उसका बतला रहे होते हैं क्या तरीका है, क्या रास्ता है? रास्ता इतना ही है कि तुम्हारे स्वयं के भीतर भगवान है, और अपने भीतर के भगवान को जानो, स्वयं को भगवान जानो, तो वास्तव में तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो तुम्हारी जीवन संगिनी होगी। अभी तो हो सकता है जीवन संगिनी पत्नी उसका नाम शांति हो, किंतु वो शांति है उससे या अशांति है, वो तो निर्भर करता है आपसी संबंध पर। किंतु यह शांति जब जीवन संगिनी होके आती है तो यह अंतिम समय तक साथ रखती है, खुद को हमारे साथ रखती है और हमें
फिर भटकने नहीं देते, फिर बार बार हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ता। किसी मंदिर, देवरा या तीर्थ, अपने घर में, अपने भीतर, अपने शरीर में, अपने रोम रोम में अपने आप ही अनुभव पाता है प्राणी, और शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। यही ज्ञान का प्रभाव है, यही जानना है। फिर भी बहुत कुछ मानेंगे, फिर भी बहुत कुछ समझेंगे, किंतु जिसे जानना था उसे जान लिया। जो कर्म करने थे वो कर लिए। अब तो कर्म होंगे फिर भी, किंतु वो कर्म जानने के लिए नहीं होंगे, किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं होंगे, वो निष्काम भाव से होंगे। जानना फिर भी रहेगा, ज्ञान फिर भी रहेगा, किंतु वो ज्ञान खुद को जानने के लिए नहीं होगा। वो यह जानने के लिए होगा कि मैं कर्म किस प्रकार से करूं कि कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान हो जाए, दोनों ही प्रभु के चरणों में समा जाए। तो मानना भी है, समझना भी है, जानना भी है, और धीरे धीरे शांत होते होते जिस दिन सद्गुरु की कृपा से हम अपने आप को जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, उसी दिन हम भगवान को जान लेंगे, खुदा को जान लेंगे।